नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सब एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो भारतीय इतिहास के सबसे दिलचस्प और जटिल पात्रों में से एक की है। हम बात कर रहे हैं अर्जुन की। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हुनरमंद राजकुमार की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अंदर से टूट गया था, जिसने भयंकर मानसिक उथल-पुथल झेली और फिर वो एक धर्म योद्धा बनके उभरा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सच कहूं तो इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा गया था। अब कुरुक्षेत्र का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? तीर, तलवारें, गरजते हुए रथ, राइट? लेकिन असल में सबसे भयंकर युद्ध तो एक अकेले योद्धा के मन के भीतर चल रहा था। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है, अपने ही अंदर के डर और भयानक शंकाओं को हराने की यात्रा। भाग 1, अचूक एकाग्रता की शक्ति। चलिए इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। अर्जुन कोई आम इंसान तो थे नहीं, महारानी कुंती के बेटे और देवराज इंद्र का आशीर्वाद, मतलब पैदाइशी ताकत और पराक्रम। लेकिन जो चीज उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती थी वो कुछ और ही थी। जहां बाकी सारे राजकुमार गधा या मल्ल युद्ध जैसी शारीरिक ताकत आजमाने में लगे रहते थे, अर्जुन का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ धनुर्विद्या और अचूक एकाग्रता पर था। गुरु द्रोणाचार्य का वो मशहूर टेस्ट तो हम सबको याद है ना, जब बाकियों को पूरा पेड़, पत्ते और आसमान दिख रहा था, अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही थी। सच में यही वो पहला इशारा था कि आगे चलकर ये इंसान क्या कमाल करने वाला है। भाग 2, संघर्ष की भट्ठी में तपकर। अब देखिए, कोई भी महान योद्धा सिर्फ पैदाइशी टैलेंट से महान नहीं बन जाता, उसे मुश्किलों की आग में तपना ही पड़ता है। एक सुकुमार राजकुमार से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का सफर बहुत तेजी से बदला। पहले लाक्षागृह की उस खौफनाक आग से बचकर निकलना, फिर जंगलों की खाक छानना और दर दर की ठोकरें खाना। राजमहलों के ऐशो आराम छूट चुके थे, लेकिन इसी संघर्ष ने उन्हें फौलाद बना दिया। और फिर द्रौपदी स्वयंवर। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि ये दुनिया के सामने उस बेजोड़ हुनर और कमाल के धैर्य की जीत थी जब अर्जुन ने मछली की आंख भेदकर सबको हैरान कर दिया था। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ताकत और कैसे बढ़ती है। महान शक्तियां सिर्फ विरासत में नहीं मिलती, उन्हें अपनी मेहनत से कमाना पड़ता है। खांडवप्रस्थ के टाइम पर अग्निदेव ने उन्हें वो मशहूर गांडीव धनुष दिया, जो इतना भारी था कि कोई आम इंसान उसे हिला भी नहीं सकता था। लेकिन अर्जुन का सफर यहां नहीं रुका। अपनी स्किल्स को और निखारने के लिए उन्होंने हिमालय की जमा देने वाली ठंड में कठोर तपस्या की। यहां तक कि खुद भगवान शिव ने एक किरात यानी शिकारी का रूप लेकर उनका टेस्ट लिया। जरा सोचिए, अर्जुन ने बिना डरे शिव से युद्ध किया, अपनी बहादुरी साबित की और वो अजेय पाशुपतास्त्र हासिल किया। इसके बाद ही उन्हें इंद्रदेव से बाकी स्वर्ग के अस्त्र मिले। मतलब उन्होंने अपना मुकाम खुद बनाया। भाग 3, कुरुक्षेत्र, मन का युद्ध। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कुरुक्षेत्र का मैदान, युद्ध के नगाड़े बज चुके हैं, लेकिन जब अर्जुन सामने देखते हैं तो दुश्मन की कतार में कौन है? उनके अपने श्रद्धेय गुरु, पितामह और सगे भाई। इस पल के भारीपन को जरा महसूस कीजिए। उनके मुंह से निकलता है, सीदंती मम गात्राणि, मतलब मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, कांप रहे हैं। वो पूरी तरह से गहरे अवसाद और मोह में डूब गए। जिस महान योद्धा ने तपस्या करके देवताओं तक को खुश कर दिया था, आज उसी का वो भारी भरकम गांडीव धनुष उसके कांपते हाथों से छूटकर जमीन पर गिर रहा था। और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूरे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ योद्धा अचानक लड़ने की इच्छा कैसे खो सकता है? कैसे? ये सवाल सीधा हमारे दिलों पर वार करता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि चाहे कोई पौराणिक सुपर हीरो हो या हम जैसे आम इंसान, शक और असमंजस हम सबको अंदर तक तोड़ सकता है। जब बात अपने फर्ज और अपनी भावनाओं के बीच फंस जाए ना, तो अच्छे अच्छे लोगों की हिम्मत जवाब दे जाती है। भाग 4, गीता का ज्ञान और एक महान रूपांतरण। तो इस गहरे संकट और एकदम सुन्न कर देने वाले पल में एंट्री होती है श्री कृष्ण की। कुरुक्षेत्र के ठीक बीचों बीच कृष्ण उन्हें वो ज्ञान देते हैं जो आज तक गूंज रहा है। यहाँ सबसे अहम पॉइंट है कर्मयोग। इसने अर्जुन के सोचने का नजरिया ही पूरी तरह पलट दिया। कृष्ण ने समझाया कि अपने निजी दुख और मोह माया से ऊपर उठो, नतीजों की या फल की चिंता किए बिना सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म और सच्चाई की रक्षा करो। बस यही एक योद्धा का असली फर्ज है।
और इसी एक बात ने अर्जुन के अंदर के सारे डर और अज्ञान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। भाग 5 धर्म योद्धा की विजय। इस ज्ञान के बाद एक बिल्कुल नए अर्जुन का जन्म होता है। अब वो सिर्फ तीर चलाने वाले कोई राजकुमार नहीं थे, बल्कि एक सच्चे धर्म योद्धा बन चुके थे। और इसी धर्म योद्धा ने भीष्म, जयद्रथ और आखिरकार कर्ण जैसे अजय महारथियों का डटकर सामना किया। खासकर कर्ण और अर्जुन की वो लड़ाई, वो कोई आम लड़ाई नहीं थी। वो किस्मत और कड़ी मेहनत यानी पुरुषार्थ के बीच की टक्कर थी। श्री कृष्ण के सही मार्गदर्शन और अपनी जीतोड़ मेहनत के दम पर अर्जुन ने हर नामुमकिन लगने वाली रुकावट को पार कर लिया। भाग 6 अर्जुन की अमर विरासत। कुरुक्षेत्र का युद्ध तो कब का खत्म हो गया, लेकिन अब इसमें दिलचस्प बात क्या है? ये कहानी हमें नर और नारायण के उस कमाल के रिश्ते के बारे में बताती है। अर्जुन प्रतीक है नर के, यानी हमारी इंसानी मेहनत के, और कृष्ण हैं नारायण, यानी ऊपर वाले की कृपा। सीधा सा मतलब ये है कि जब इंसान की जी तोड़ मेहनत पूरी श्रद्धा के साथ भगवान और सच्चाई को समर्पित हो जाती है ना, तो वो ताकत पूरी तरह से अजेय हो जाती है। उसे कोई नहीं हरा सकता। यही वजह है कि हजारों साल बाद आज भी इस कहानी को इतनी गहराई से पढ़ा और समझा जाता है। अगर हम अर्जुन के पूरे सफर को एक लाइन में समेटें, तो सच्ची ताकत क्या है? दुनिया का सबसे महान योद्धा बनने के बाद भी उनके अंदर जो गजब की विनम्रता थी और अपने गुरु श्री कृष्ण के प्रति जो अटूट समर्पण था, असल में वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और वो चिड़िया की आंख वाली बात याद है? फोकस और एकाग्रता का वो मंत्र, वो आज के इस फास्ट फॉरवर्ड जमाने में भी सक्सेस का सबसे बड़ा और अचूक फॉर्मूला माना जाता है। बिल्कुल पक्की बात है। तो अर्जुन के जरिए गीता का जो ज्ञान हम तक पहुंचा है, वो हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाता है। युद्ध चाहे बाहर किसी मैदान में लड़ा जा रहा हो या फिर पूरी तरह से हमारे अपने दिमाग के अंदर, जीत हमेशा सच की ही होती है। लेकिन जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, आज के इस कुरुक्षेत्र में जहां हम रोज नई उलझनों से लड़ते हैं, वहां आपके मन के रथ की कमान किसके हाथों में है? उसका मार्गदर्शन कौन कर रहा है? इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।